साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा सार्थक एकेडमी में। साथियों आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं कार्य और समय यानी कि टाइम एंड वर्क के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि एक नई टाइप रहेगी। और साथियों इस टाइप के बाद आपका टाइम एंड वर्क पूरा हो जाएगा। तो साथियों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी कि आज की टाइप साथियों अगर आपने पढ़ी होगी पहले, अगर नहीं पढ़ी है तो आपने एक देखा हुआ MDH कॉन्सेप्ट। क्या साथियों? MDH कॉन्सेप्ट यानी कि MDH कॉन्सेप्ट के बारे में मैं बताऊंगा। यानी कि साथियों इसका एक फॉर्मूला होता है और उस फॉर्मूला के आधार पर ही इस टाइप के सभी प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि साथियों इसमें एक फॉर्मूला होता है M1 D1 H1 अपॉन में W1 बराबर M2 D2 और H2 अपॉन में W2। ये साथियों इस फॉर्मूला से जो MDH कॉन्सेप्ट वाली टाइप होती है वो पूरी हो जाती है साथियों। अब अगर इसमें हम बात करें M1 की, तो M1 बराबर होता है साथियों नंबर ऑफ मेंस या फिर नंबर ऑफ वुमेन्स। ये क्या होती है? नंबर ऑफ मेन एवं नंबर ऑफ वुमेन। ये M बराबर होता है। वही अगर मैं H बराबर बात करूं साथियों, तो H बराबर होता है साथियों क्या? H बराबर होता है आवर, यानी कि कितने घंटे में, यानी कि कितने घंटे में। और अगर बात करता हूं साथियों D की, तो D बराबर क्या होता है? डेज, यानी कि दिनों की संख्या। और अगर W की बात करूं तो W बराबर होता है साथियों वर्क या फिर वेज, यानी कि मजदूरी। ये बराबर यानी कि M बराबर तो होता है व्यक्तियों की संख्या या फिर यानी कि पुरुषों की संख्या या फिर महिलाओं की संख्या। H बराबर होता है घंटे, कितने घंटे में काम पूरा हो रहा है। और D बराबर होता है कितने दिनों में काम पूरा हो रहा है। और W बराबर होता है कितना काम पूरा हो रहा है। तो इस टाइप को कंप्लीट करते हैं, एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं साथियों। बड़े ध्यान से प्रश्नों को देखते चले जाना और आपकी यह टाइप भी कवर हो जाएगी। इससे पहले मैं आपका जो टाइम एंड वर्क है उसकी कई वीडियोज करा चुका हूं। अगर आप पूरा चैप्टर करना चाहते हैं तो उन सभी वीडियोज को देख सकते हैं। साथियों स्टार्ट करते हैं आज की क्वेश्चन सीरीज को। यानी कि इसमें देखते हैं साथियों पहला प्रश्न क्या कह रहा है। यानी कि ये क्या है? MDH कॉन्सेप्ट। और साथियों जो M1 H1 D1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2 होता है, इसको एक नाम से भी जानते हैं इस फॉर्मूले को। इससे कहते हैं साथियों चयन रूल। क्या कहते हैं? इसको चयन रूल के नाम से जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। यानी कि पहला प्रश्न है साथियों, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है यदि 200 पुरुष किसी भवन का निर्माण 1024 दिनों में कर सकते हैं, तो उसी भवन का निर्माण 256 दिनों में करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी साथियों। यानी कि ये कह रहा है कि यदि कोई 200 पुरुष हैं, वो किसी भवन यानी किसी इमारत का निर्माण 1024 दिन में कवर करते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो उसी भवन को निर्माण करने के लिए 256 दिनों में करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। यानी कि इसमें बात की जा रही है M1, वही M1 और आपका साथियों इंटू D1 बराबर में क्या हो जाएगा? यानी कि D 256 यानी कि M2 इंटू D2। इस फॉर्मूला को लगा देंगे। यानी कि M1 बराबर क्या दिया है? 200 गुणे में D1 बराबर क्या दिया साथियों? 1024 बराबर में क्या हो जाएगा? ये M2 ज्ञात करना है हमको, बराबर में X रख लेंगे इंटू 256, यानी कि 256 क्या है? D2 है। अब इसको काट लीजिए साथियों। अगर मैं बात करता हूं 256 और 1024, यानी कि ये कट जाएगा डायरेक्ट 4 बार साथियों। यानी कि 256 से 1024 4 बार गया। अब बात करते हैं, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 से गुणा में 4 बराबर में x, यानी कि 800 बराबर में x, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई? 800 आ गई। यानी कि उसी भवन का निर्माण 256 दिनों में कितने पुरुष करेंगे साथियों? 800 पुरुष करेंगे। यानी कि 800 पुरुष 256 दिन में उस भवन का निर्माण कर देंगे। इसका सही आंसर क्या है साथियों? 800। इसको नोट कीजिए। कराता हूं अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखते चले जाना आप। सभी प्रश्न आए हुए हैं और इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। स्टार्ट करते हैं अगला, यानी कि इसको नोट कर लिया होगा आपने, आशा करता हूं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। अगर दूसरे प्रश्न की बात करूं, अच्छा प्रश्न है साथियों और ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। एक प्रश्न नहीं, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। दूसरे प्रश्न की बात करें, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 1500 पुरुषों की एक चौकी में 12
दिनों के लिए भोजन का प्रावधान है। यदि चौकी को 200 पुरुषों तक बढ़ा दिया जाए तो भवन का प्रावधान कितने समय तक रहेगा। यानी कि इसमें क्या कह रहा है साथियों, कोई पुलिस चौकी है, उसमें 1500 पुरुषों के लिए यानी कि 1500 पुलिस वालों के लिए 12 दिनों के लिए भोजन है। यदि चौकी उस पुलिस चौकी में 2000 पुरुषों तक बढ़ा दिया जाए, यानी कि उस पुलिस चौकी में 2000 पुरुष कर दिए जाए तो वह भोजन कितने समय तक चलेगा साथियों। इसमें टाइम पूछ रहा है, दिन पूछ रहा है। वही साथियों क्या लगाएंगे इसमें, m1 और साथियों इंटू d1, यही तो कह रहा है। अब 1500 पुरुषों की एक चौकी में 12 दिनों के लिए भोजन का प्रावधान है। अब इसमें क्या कह रहा है, 200 पुरुषों यानी कि m2 इंटू d2, वही फॉर्मूला है। अब देखिए m1 क्या है इसमें 1500 ये दिया हुआ है, d2 क्या है साथियों इसमें 12 इक्वल टू m2 क्या है, m2 इसमें है 2000 और d2 इसमें क्या है पूछ रहा है, दिनों की संख्या पूछ रहा है। अब देखिए कैसे करते हैं, अगर मैं d2 को x मान लेता हूं साथियों, अगर d2 को मैंने x मान लिया तो देखिए अब इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें ये काट दिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। अब देखिए 5 तिया 15 और 5 चौके 20, आई बात समझ में नहीं आई। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा साथियों, यानी कि 5 तिया 15 और 5 चौके 20 और ये क्या हो जाएगा, अब काट लीजिए इसके 4 से, 4 तिया 12, बात आई समझ में। अब यानी कि 3 4 तिया 12 और अभी हो जाएगा 3 तिया 9 बराबर x बराबर क्या आ जाएगा साथियों 9 आ जाएगा। यानी कि अगर चौकी में 2000 पुरुषों तक बढ़ा दिया जाए तो भोजन का कितने दिन तक चलेगा साथियों, 9 दिन तक चलेगा भोजन। ये बात समझ में आई होगी। अगर बाकी साथियों बात समझ में आई है तो इसे नोट कर लीजिए आप, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। यानी कि मैंने क्या किया, m1 इंटू d1 इक्वल टू m2 इंटू d2, वही साथियों इसमें रख दी मैंने वैल्यू किसकी 1500 रख दी m1 की, d1 में क्या रख दिया 12 दिन रख दिए, वही m2 क्या है 2000 है, d2 बराबर मैंने x रखा तो मैंने क्या कर दिया इसको, देखिए ये 2 जीरो कैंसिल कर दी इसने, 5 तिया 15 5 चौके 20, 4 से गई 3 चौके 12 और 3 तिया 9, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। इसको आप नोट कीजिए, करा रहा हूं अगला प्रश्न। आशा करता हूं साथियों आपने इस प्रश्न को भी नोट कर लिया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है साथियों, इन सभी प्रश्नों को बड़े ध्यान से कर लेना। और इससे पहले जितने भी मैंने प्रश्न कराए हैं, जितने भी वीडियोज मैंने टाइम एंड वर्क की कराई हैं, उनको भी आप कर लेना। इससे आपका पूरा चैप्टर एकदम कंप्लीट हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या क्या है 3 है और प्रश्न कह रहा है 6 लड़के एक काम को 18 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है 6 लड़के एक काम को 18 घंटे में पूरा कर सकते हैं, 16 लड़के उसी काम को कितने घंटे में पूरा करेंगे। देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे, यानी कि ये कह रहा है 6 लड़के, यानी कि 6 लड़के का मतलब क्या हो जाएगा, m1 कर लीजिए इंटू d1 इंटू h1, यही तो है, अपॉन में w1 इक्वल टू m2 d2 इंटू h2 अपॉन में w2, यही फॉर्मूला तो है। अब इसमें क्या कह रहा है 6 लड़के, अब लड़के की जगह पर रख सकते हैं हम 6, d1 इसमें दिया नहीं है, इसमें दिया है साथियों क्या घंटे दिए हैं, तो इसमें रख देंगे साथियों, फॉर्मूला बन जाएगा m1 इंटू h1 इक्वल टू m2 इंटू h2, इसमें रख देंगे, यानी कि इसमें दिन नहीं दिए हैं घंटे दिए हैं। अब देखिए m1 की जगह पर क्या रख देंगे 6 रख देंगे और h1 की जगह पर क्या रख देंगे 18 रख देंगे इक्वल टू m2 पर क्या रख देंगे 16 इंटू h2 पर क्या रख देंगे, पूछा है तो इसमें x मान लिया मैंने। अब कैसे करेंगे, देखिए इसको करने के लिए आप एक काम करिए, इसको काट दीजिए किससे 2 से 3 और इससे 2 काटेंगे तो 8, ये बात समझ में आई होगी। अब देखिए ये 4 और ये 9, अब क्या हो जाएगा 9 तिया 27 हो जाएगा इक्वल टू 4x 4 इंटू x, तो x बराबर क्या आ जाएगा 27 बटे में 4। अब देखिए 4 पंजे 20, 4 छिंगी 24, 4 सत्ते 28, 4 छिंगी यानी कि 6 सही और 24 3 बटे में 4 यानी कि घंटे। इसका आंसर आ जाएगा 6 सही 3 बटे में 4 घंटे लगेंगे उस काम को करने में, यानी कि 4 छिंगी 24 और 3 बटे में 4, 6 सही 3 बटे 4 घंटे में उस काम को 16 लड़के कंप्लीट कर देंगे। इस प्रश्न को आप नोट कीजिए। मैंने क्या किया, ये फॉर्मूला होता है m1 d1 h1 अपॉन w1 m2, इसमें क्या किया मैंने, इसमें d नहीं दिया इसमें h दिया है, तो m1 की जगह मैंने लड़कों की संख्या रख दी, m1 की जगह पर मैंने लड़कों की संख्या रख दी, वहीं इसमें इस फॉर्मूले को रख करके सॉल्व किया साथियों। ये प्रश्न भी आपकी समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको आप नोट कर लीजिए। यानी कि सभी प्रश्न पूछे गए हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।
आशा करता हूं आपने इस प्रश्न को भी पूरा कर लिया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों। अगला प्रश्न अच्छा है और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसको अच्छे तरीके से देखते हैं साथियों, किस तरीके से इस प्रश्न को करेंगे। देखिए प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार अगर आपने इस प्रश्न को देखिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं और प्रश्न संख्या 4 है साथियों। अच्छा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इस प्रश्न से आपके कई प्रश्न पूरे हो जाएंगे। देखते हैं इसका सॉल्यूशन साथियों। यानी कि प्रश्न क्या कह रहा है पहले देखते हैं। 7 विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षु किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 विशेषज्ञ और 15 प्रशिक्षु इसे 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 विशेषज्ञों और 6 प्रशिक्षुओं को पूरा करने में कितने दिनों की आवश्यकता होगी। देखिए ये कह रहा है कि 7 विशेषज्ञ यानी कि 7 एक्सपर्ट प्लस में साथियों 5 प्रशिक्षु का मतलब ट्रेनी, उस किसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं साथियों, 9 दिन में पूरा करते हैं। बराबर में 4 विशेषज्ञ यानी कि 4 एक्सपर्ट प्लस में साथियों 15 प्रशिक्षु 15 ट्रेनी उसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं साथियों, 12 दिन में पूरा करते हैं। अब ये बात कह रहा है साथियों, जो 7 विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षु हैं और इंटू में 9 इंटू का 9 करते हैं साथियों, तो ये टोटल वर्ग माना जाता है। यानी कि ये वर्ग और ये वर्ग क्या है, आपस में बराबर हैं और ये क्या है, कुल कार्य है साथियों। अब आगे देखते हैं, जैसे कि मैंने क्या किया, इनका मल्टीप्लाई कीजिए आप। यानी कि 7 नाम 63 यानी कि 63 एक्सपर्ट, अब प्लस में 5 नाम 45 ट्रेनी प्रशिक्षु बराबर में 12 चौके 48 एक्सपर्ट प्लस में 15 गुणा 12 क्या होता है साथियों, ये 15 दाड़े 150 और 15 ये हो जाएगा 180, 15 दूनी 30। आई बात समझ में, यानी कि 180 ट्रेनिंग हो जाएगा साथियों। यहां तक बात समझ में आई होगी आपके। आगे देखते हैं, जैसे कि साथियों अगर मैं बात करता हूं 63 एक्सपर्ट, इसको इधर लेके आता हूं माइनस के 48 एक्सपर्ट प्लस में 45 ट्रेनिंग, इसको उधर लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा 180 ट्रेनिंग। यहां तक बात समझ में आई होगी। अब देखिए अगर 63 में से अगर मैं 63 में से 48 माइनस करूंगा तो 8, ये 5 हो जाएगा साथियों, और यानी कि 5 अगर मैं 13 में से 8 माइनस करूंगा तो 5 हो जाएगा और ये बच जाएगा 1, यानी कि 15 एक्सपर्ट। अब इसमें प्लस का यानी कि माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का ज्यादा है। अगर मैं 180 में से 45 माइनस करता हूं तो ये 5 और साथियों 7 7 4 3 यानी 135। कहने का मतलब है माइनस के 135 ट्रेनिंग। यहां तक बात समझ में आई होगी। अब क्या करेंगे साथियों, इसमें इसे 15 एक्सपर्ट बराबर 135 ट्रेनिंग लिख सकते हैं। अब क्या होगा, 15 नम्मा 135 यानी कि 9 आ जाएगा, यानी कि 1 एक्सपर्ट बराबर 9 ट्रेनी। यहां तक अगर मैं एक्सपर्ट अपॉन ट्रेनी की बात करूं तो क्या हो जाएगा साथियों, एक्सपर्ट अपॉन ट्रेनी ये 9/1 हो जाएगा। ये इनके साथियों क्या आ गई, कार्य करने की क्षमता मैंने क्या निकाल दी, यानी कि इनकी मैंने काम करने की क्षमता निकाल दी। अब क्या करेंगे, पूछ क्या रहा है, यानी कि 5 विशेषज्ञों और 6 प्रशिक्षुओं को पूरा करने में दिनों की आवश्यकता होगी। अब लिखिए साथियों, यानी कि 5 एक्सपर्ट, यानी कि साथियों इसमें 5 एक्सपर्ट प्लस में 6 ट्रेनिंग और कितने दिनों में, तो इंटू एक्स कर देंगे बराबर में, इसको रख लीजिए चाहे इसको रख लीजिए, 7 एक्सपर्ट प्लस में 5 ट्रेनिंग मल्टीप्लाई 9 साथियों। अब क्या करेंगे बताए, अब इनकी जो काम करने की क्षमता आई है उसको एक्सपर्ट और ट्रेनिंग में रख दीजिए, यानी कि 5 और एक्सपर्ट की क्या है साथियों 9 प्लस में 6 ट्रेनिंग की क्षमता 1 और मल्टीप्लाई में एक्स बराबर में 7 एक्सपर्ट की क्षमता क्या है साथियों 9 प्लस में 5 ट्रेनिंग की क्षमता 1 और मल्टीप्लाई में साथियों 9। यहां तक बात समझ में आई होगी। अब रखिए साथियों, देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 5 नाम 45 प्लस में 6 गुणे में एक्स बराबर में 9 7 63 प्लस में 5 और गुणे में साथियों 9, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साथियों क्या 50 और 51 गुणे में एक्स बराबर में ये कितना हो जाएगा 5 6 11 और यानी कि 5 और 3 8 और ये क्या हो जाएगा और 6 गुणे में साथियों 9। अब देखिए x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर में 68 गुणे में 9
बटे में 51, 17 से काट दी, 17 तिया 51 और 17 चौके 68, ये क्या आ जाएगा साथियों, x बराबर आ जाएगा आपका, यानी कि 9 तिया यानी कि 9 चौके 36 बटे में 3, तो x बराबर में क्या आ जाएगा साथियों, 12 दिन। साथियों लंबा प्रश्न है, लेकिन ऐसे प्रश्नों को हम ऐसे ही करते हैं, सबसे पहले हम इनको बराबर रख करके इनकी क्षमता निकालते हैं, उस क्षमता को जो पूछता है उसमें रख देते हैं और इसमें से किसी एक में रख देते हैं। तो इस प्रकार ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। इसको आप ढंग से नोट कीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों। आशा करता हूं यह प्रश्न भी आपकी समझ में ही आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कैसे करेंगे। प्रश्न संख्या 5 है, महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, अच्छा प्रश्न है और ऐसे प्रश्नों को आप बड़े हिसाब से सॉल्व कीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न लंबे होते हैं, लेकिन अगर आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इनको बड़ी जल्दी से सॉल्व कर देंगे। बस आपकी समझ में कंसेप्ट आना चाहिए कि किस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों 5वां, कि 7 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हुए 6 दिनों में 14 बक्से पैक कर सकते हैं। यदि प्रतिदिन 9 घंटे काम किया जाए तो 14 व्यक्तियों को 18 बक्से पैक करने में कितने दिन लगेंगे साथियों। अच्छा प्रश्न है। जैसे कि प्रश्न संख्या साथियों 5 है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए 7 व्यक्ति, वही मैंने क्या बताया आपको, M1 इंटू H1 इंटू D1 बटे में W1, यही तो बराबर में M2 इंटू H2 इंटू D2 बटे में W2, इसमें रखना है साथियों। 7 व्यक्ति हैं, यानी कि 7 इंटू 7 घंटे 7 इंटू 6 दिन 6 अपॉन काम कितना कर रहे हैं साथियों, 14 तक से तैयार कर रहे हैं, यानी कि बटे में 14 बराबर M2 कितना है साथियों, यानी कि M2 पूछा है, बराबर में x रख देंगे, इंटू कितने घंटे 9 घंटे, इंटू क्या कर रहा है साथियों 14 व्यक्ति हैं साथियों। क्या देखिए इसमें व्यक्तियों की संख्या 14 दी है और घंटे की संख्या साथियों 9 दे दी है और दिन पूछ रहा है, इसमें दिन को x मान लेंगे, बटे में W2 कितना कर रहा है साथियों 18। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब क्या करेंगे देखिए, इसमें 9 से 9 दूनी 18, इसमें 7 दूनी 14, 2 से 3 यहाँ आ जाएगा साथियों और 2 से 7 यहाँ आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई होगी, यानी कि ये हो जाएगा 21 बराबर में, और ये कितना हो जाएगा साथियों 7 गुणे में x, तो x बराबर आ जाएगा 21 बटे में 7, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 3 दिन आ जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर क्या आ गया 3 दिन आ गया। साथियों मैंने ये 5 प्रश्न कराए, इन 5 प्रश्नों के द्वारा मैंने इस पूरे टाइप को कंप्लीट करा दिया है। अब ये आपका जो टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर है ये आपका कंप्लीट हो चुका है। इन सभी वीडियोज को आप देख लीजिए और इन सभी कॉन्सेप्ट्स को आप देख लीजिए, आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। अब साथियों इसको आप प्रैक्टिस बार बार कीजिए, ऐसे प्रश्न भी बार बार पूछे जाते हैं। अब लेके आऊंगा अगला चैप्टर और इसी प्रकार उस चैप्टर को भी कंप्लीट कराऊंगा। साथियों यदि आपको मेरी ये वीडियोज पसंद आ रही हैं तो आप मेरे YouTube चैनल कृष्णा सार्थक एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कर सकते हैं, और वीडियोज पसंद आती हैं तो लाइक भी कर सकते हैं। आप लगातार कृष्णा सार्थक एकेडमी से जुड़े रहिए, आपको कंप्लीट मैथ कवर करा दूंगा साथियों। फिर मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।